हाँ, ये वैश्य परिवार का परंपरा था। जब भी कोई बच्चा प्रातःकाल स्नान करता था, माँ भेजती थी जाओ मंदिर जाओ, तुलसा लेकर के आओ। और जब तक तुलसी दल लेकर के नहीं आता था तब तक उसको माँ भोजन नहीं देती थी। ये परंपरा था वैश्य परिवार का। और वैश्य का 3 कर्म, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म शुभाशुभम। लेकिन पहला धर्म जो इनका था, ये परंपरा आज मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ। कारण क्या है, आजकल का समय बदल गया, हमारा आदत बदल गया, हमारा अभ्यास बदल गया। 12-1 बजे रात्रि में सोना, कहाँ से ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। सवेरे 5 नहीं बजा के उठ करके बच्चे को तैयार करो, 6 बजे से उसका स्कूल है, हैं? कहाँ स्नान, कहीं तो स्नान भी गोविंदा इधर बोले ना। बच्चे को उठाए, उसको तैयार किए, टिफिन बना करके दिए, नहीं तो कहीं बाहर से खा लेना और उसको स्कूल भेज। लेकिन हमारे पहले परंपरा था और पहले के लोग बहुत सुखी रहते थे। आज की भाग दौड़ के अंदर में हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं, हम अपनी संस्कृति से विक्षोभ होते जा रहे हैं। और बाहर विदेशी आकर के हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, हम उनके फैशन को अपनाते हैं। वो हमारे संस्कृति को, जो हमारा धरोहर था, जिससे ये जीवन में शांति था, आज घर घर के अंदर में शांति, जन जन के अंदर में शांति। ये कारण क्या है? हम अपनी परंपरा को छोड़, हम अपने बड़े बुजुर्ग की बातों को का अनुकरण नहीं किया। पहले कहा जाता था घर के अंदर में जिस घर के अंदर में एक वृद्ध ना हो और एक बालक ना हो, वो घर नहीं है, वो तो मसान के समान है। कारण वृद्ध जो हैं उन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी है। जब आपसे कोई भूल होगा ना, अपने आप तो कोई भूल करता नहीं है, कोई कारणवश ही भूल होता है। जब आपसे परिवार में कोई भूल होगा तो आपके बुजुर्ग जो हैं, दादा हैं, परदादा हैं, आपको वहाँ पर में सचेतन करेंगे, अरे बेटा ये काम मत करो, ये काम करने से ऐसा काम बिगड़ता है। और जिस घर के अंदर में एक बालक की किलकारी ना हो, वो घर तो मशान है। तो हम अपनी परंपरा को भूल गए। पहले हमारा धर्म था, वैश्य परिवार का ये धर्म था, जो बच्चे स्नान करके आते थे, माँ हमको भोजन दो, भूख लगा है, नाश्ता दो। नहीं बेटा, पहले मंदिर जाओ, तुलसा लेकर के आओ, तब जाकर के भगवान का दर्शन करना, तुलसी दल लेकर के आना, भगवान का चरणामृत लेकर के आओ, उसके बाद में तुझे कुछ नाश्ता दिया जाए। तो ये परंपरा था। हर प्राणी मात्र के अंदर में, सूत जी महाराज कहते हैं, जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। आज भी बहुत जन का संकल्प है स्नान करना, जब तक मैं मंदिर में ना जाऊं, मंदिर का दर्शन ना करूं, तब तक कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। रावण का भी एक संकल्प था जीवन में। कितना बड़ा धर्मज्ञ था रावण। उसका संकल्प था नित्य कर्म करने के बाद, पूजन पाठ मंत्र जाप करने के बाद, नित्य प्रति वो दक्षिण खंड से लेकर के उत्तराखंड के अंदर में जाता था, हिमालय के ऊपर में। और उनके मन के अंदर में एक संकल्प था, जब तक मैं भगवान शिव का दर्शन ना करूं, तब तक मैं कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और यही धर्म जो था ना, उसको लंकापति बनाया। रावण को लंकापति कौन बनाया? ये तो उसका एक संकल्प था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप तो अपने भक्त को पता नहीं कितने कितने बड़े बिल्डिंग दे देते हो, बड़े बड़े खजाने लुटा देते हो, लेकिन अपने रहने के लिए क्या ये हिमालय पर्वत है? ना कोई भवन का निर्माण किया, ना कुछ किया। अरे प्रिय क्या करूं, जब भी मेरे पास में कोई सुंदर वस्तु होता है ना, तो मेरे भक्त ऐसे है ना जो उसी का मांग कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत तो कोई मांग नहीं करेगा,
इसलिए मैं हिमालय में रहता हूँ। ये सर्प की हार तो कोई मांग नहीं करेगा, इसलिए मैं सर्प को गले से लपेटे रखता हूँ। कहे प्रभु आप अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो, मैं तो आप प्रभु ये गृहस्थ के आश्रम में आ गए हैं, मेरे लिए तो कोई सुख सुविधा करो, कोई भवन बनाओ, कोई बिल्डिंग का निर्माण करो। भगवान शिव ने देखा और कहा, पार्वती के मन के अंदर में शंका आ गई और उन्होंने त्रिकूट पर्वत के अंदर में जिसकी दीवार, जिसका रक्षा समुद्र करता था, मध्य समुद्र के अंदर में त्रिकुटाचल पर्वत था, उसके ऊपर में कुबेर के द्वारा उन्होंने, विश्वकर्मा कुबेर के द्वारा स्वर्ण का नगरी बनाया और रातों रात वहां से माता पार्वती को लेकर के चले गए, लंका में रहने लगे। माता पार्वती बड़े आनंदित, प्रभु ये तो बहुत सुंदर आपने भवन नगर बनवाया। भगवान शिव हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, लेकिन भगवान के मुस्कुराने में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रसंग बदलता है। रावण एक दिवस गया हिमालय पर में, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भूखा रह गया। कारण प्रण है, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरे दिवस गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, बिना अन्न जल का रह गया। तीसरे दिवस गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। नंदी से पूछा, अरे भाई नंदी बताओ, आखिर प्रभु कहाँ गए, मैया को लेकर के कहाँ चले गए? नंदी करबद्ध हो गया, कहा प्रभु मुझे भी नहीं पता भैया, ये तो रात में कब चले गए, मैं भी नहीं देखा, मुझे भी परित्याग करके चले गए। रावण बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। जब 5 दिवस तक हो गया भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ और बिना अन्न जल का रह गया, तो रावण में बैठ गया और अपने ब्रह्म ज्ञान से देखने लगा, ब्रह्मांड को निहारने लगा, आखिर प्रभु होगा। तब रावण ने देखा, ओह प्रभु, ये तो हमको आप छोड़ करके और ये समुद्र में इतना सुंदर नगरी बसाए हो, तो जहां भगवान बैठे रहेंगे वहीं भक्त को जाना पड़ेगा, चलो प्रभु मैं आ रहा हूं। भगवान शिव कहने लगे कि जो पार्वती से प्रिय लग रहा है मुझे, कोई मेरा भक्त आ जाने वाला है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ कौन आएगा? अरे ये जिसका दीवाल, जिसका सुरक्षा ये समुद्र करता है, यहाँ कौन आ सकता है आपका भक्त? कहे तुमको नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा सगुन हो रहा है जो मेरा कोई भक्त आज पहुँचने वाला है। और इतना कहना, उसी समय रावण वहाँ पहुँच गया। रावण ने देखा, दंड प्रणाम किया। भगवान शिव ने देखे पार्वती की तरफ, कहे प्रिय देखा? कहा अरे ये तो जितना स्नेह हमारे भगवान शिव नहीं करते थे रावण से, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मैया पार्वती किया करती थी। कारण जब 10 मुख से रावण जो है माँ का वंदना करने लगता था तो माँ द्रवित हो जाती थी। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो अपना पुत्र रावण है, अच्छी बात है अपना पुत्र आया है। भगवान ने पूछा, कहो रावण क्या बात है? कहे प्रभु 5 दिवस से आपका दर्शन नहीं हुआ था, बिना अन्न जल का था, इसलिए आज आपका दर्शन हो गया, अब जो है मेरा व्रत पूरा हो गया। कहे ठीक है जाओ। जब जाने लगा तो नगर को भ्रमण करके देखने, और जब नगर का भ्रमण किया तो ब्राह्मण तो था, मन के अंदर में लालच आ गया। कहा जो जितना भी जिंदगी भर मैं कमाऊंगा ऐसा नगर तो कभी बना नहीं पाऊंगा, तो क्या करें? भगवान से मांगे कैसे? कारण माता के लिए इन्होंने बनाए। तो रावण जाकर के यज्ञ करने लगा, और हर यज्ञ के अंदर में बलि प्रदान आता है, और उसके हाथों में था दिया हुआ भगवान का चंद्रहास तलवार। ये चंद्रहास तलवार का क्या कर्म था? जिसके नाम से चलाया जाए उसी का सर को काट करके वो लेकर के आता।
जब यज्ञ में बलि प्रदान का समय आए तो रावण उठाता था और अपना मस्तक काट करके ओम नमः शिवाय वहां अर्पण कर देता था। 1 2 3 4 मस्तक से छिन्न हो गया रावण। भगवान शिव का आसन ढोलने लगा। माता पार्वती ने कहा, प्रिय प्रभु ये कौन है, आपका आसन आज डोल रहा है। कहा, लग रहा है कोई भक्त मुझे आवाहन कर रहा है, उसको जाकर के शीघ्र आप वरदान दे। तब तलक में तो ये अपना 9वां मस्तक भी छिन्न कर दिया। प्रिय आज रावण ऐसा यज्ञ कर रहा है जो मेरे नाम पर में 1 नहीं 2 नहीं अपना 9 मस्तक से हीन हो गया और वो मेरा यज्ञ कर रहा है। माता द्रविड़ हो गई। पार्वती ने कहा कि प्रभु आप देखते क्यों हो? ओ बेटा, जो हमारा स्तुति 10 मुख से किया करता था वो 9 मुख से मस्तक से छिन्न हो गया। आप जाकर के शीघ्र उसको वरदान दें। क्या चीज के लिए वो तपस्या कर रहा है? भगवान ने कहा कि देखो प्रिय, मेरे मन में ऐसा लग रहा है रावण को मैं बहुत वरदान दिया, लेकिन ये वरदान देने के समय में आप भी मेरे साथ चलो तो अच्छा रहेगा। कारण भगवान तो जानते थे ये किस लालच से कर रहा है। माता पार्वती को लेकर के आ गए और माता पार्वती जब आई तो इतनी द्रविड़ हुई, तब तक 10 मस्तक से ही 1 मस्तक से 3 रुधिर का धार 30 धारें रुधिर का चल रहा था, लेकिन रावण का आसन नहीं डगमगाया। इतना बड़ा भक्त था। माता द्रविड़ हो गई और माता ने एक अंश से रावण के हृदय में जाकर के अपना अंश को स्थापना किया। पुनः रावण का 10 मस्तक हो गया और माता ने कहा, इसका दुश्मन अगर सर काटते भी रहेंगे ना, जिसको पता नहीं चलेगा, हमारे प्रभाव से नवीन मस्तक इसको मिलता रहेगा। जब भगवान ने कहा कि जो रावण क्या बात है, इतना बड़ा तपस्या कर रहा था, वरदान मांग लो। कहा, प्रभु आप जो ये स्वर्ण का लंका बनाए हैं माता के लिए बनाए? कहा, हाँ बिल्कुल बनाया हूँ तेरी माता के लिए। तो आप तो वहाँ रहने वाले नहीं, आप तो हिमालय चले जाएंगे माता को कुछ दिवस ले जाने के बाद में। कहा, हाँ तो कार्तिक और गणेश तो आकर के यहाँ रहेंगे नहीं, तो ये नगर अनाथ हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ जो प्रभु आपके जाने के बाद ये नगर आप मुझे दे देते। भगवान शिव ने देखा पार्वती के पास। पार्वती ने कहा कि प्रभु क्या सोचते हो, दे दो, ये जितना बड़ा तपस्या किया है इसके सामने तो ये तुच्छ है। भगवान शंकर ने कहा कि वो ठीक है, मैं दे तो दूंगा, लेकिन आज के बाद में फिर आप मत कहना जो हमारे लिए भवन का निर्माण करो। कारण देखिए ना, मेरे पास सुंदर वस्तु जितने भी रहते हैं हमारे भक्त को वही भा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मानव के जीवन में एक धर्म होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। रावण के जीवन में संकल्प था, इसलिए उसने लंका पाया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दियो 10 माथ, सोई संपत्ति ही विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। उसके जीवन में एक संकल्प था। अगर आपके जीवन में एक संकल्प है, वो संकल्प ही हमारा धर्म है। नित्य हमारे घर के अंदर में